जिसका हमें इंतज़ार था वो दिन ख़त्म हो चुका है और आज जनकपुर और सुदूर पश्चिम के दरमियान फाइनल मुकाबला खेला गया है एनपीएल का। और जनकपुर ने 5 विकेट से अपने नाम करके और पहला सीज़न का जो कप था वो अपने नाम कर लिया है और पहला सीज़न का एनपीएल है जो जनकपुर जीत चुका है। मैं बताऊं तो सुदूर पश्चिम ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया था, वो फैसला बिल्कुल ठीक था। यानी शुरू के 10 ओवर तक आपका कोई ऐसा विकेट का नुकसान नहीं हुआ है और आप सही रन से ज़्यादा बना देते हैं शुरू के 10 ओवर में, तो आपका जो टॉस जीतकर बैटिंग की तरफ जाना वो फैसला काफ़ी बेहतर साबित हो रहा था यहाँ तक। लेकिन यहाँ से आपका जो पहला विकेट के नुकसान होता है उसके बाद दूसरा विकेट विनोद भंडारी के रूप में जब आउट होता है उसके बाद ऐसा लगने लगता है कि सुदूर पश्चिम के खेमे में जो भी आता है वो कहता है कि तू जाओ मैं भी आ रहा हूँ। आप थोड़ा ज़्यादा जल्दबाजी कर बैठे वरना आपको टारगेट कम से कम यहाँ से 2 सही तक जाना चाहिए था, क्योंकि जब आप शुरू के 10 ओवर में 100 प्लस कर देते हो तो यहाँ से आपको और विकेट का जब नुकसान ना हो तो यहाँ से आपको उम्मीद लगानी चाहिए थी कि कम से कम हम 2 सही बनाएंगे। अगर आप यहाँ से 2 सही के पार भी सोचते तो भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे आप कुछ ज़्यादा जल्दबाजी कर बैठे, इसकी वजह से आप सिर्फ 184 रन बोर्ड पे लगा पाए हैं। इस वजह से अगर विकेट के हिसाब से देखिएगा, जिस हिसाब से आज विकेट खेल रहा था उस हिसाब से 184 रन का टारगेट ज़्यादा था नहीं। आपको लगभग आप 20 और 25 रन कम बनाए हैं, इसका नतीजा है कि आपको हार का सामना करना पड़ा है। आज एनपीएल का जो फाइनल मैच था उसमें दीपेंद्र सिंह का बैटिंग न चलना और बॉलिंग भी न चलना ये सुदूर पश्चिम के लिए बैक दिन जरूर था आज के लिए। और जनकपुर इससे पहले सुदूर पश्चिम के दरमियान 2 मैच खेला था और दोनों में जनकपुर को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन आज फाइनल में आके सुदूर पश्चिम को हार का सामना करना पड़ा है और जनकपुर फाइनल में आखिर जीत हासिल किया है। अक्सर ये देखा जाता है कि जो भी टीम शुरू में नहीं हारता है मैच उनको फाइनल में जाके वो ज़रूर हार बैठता है और ऐसा गलती वो कर देता है कि फाइनल में जाके उनको हार का सामना करना पड़ता है। मैं बताऊं तो 2023 में जब इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था तो इंडिया लगातार एक भी मैच नहीं हार कर और फाइनल में जाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरीके से हारा था तो उससे बुरा दिन इंडिया के लिए नहीं हो सकता था कोई। यही काम आज सुदूर पश्चिम के दरमियान हुआ है कि सुदूर पश्चिम शुरू में सिर्फ एक मैच हारा था और टोटल मैच जीत कर वो फाइनल में गया था, लेकिन फाइनल में जाके जिस तरीके से उन्होंने हारा है, रन ठीक ठाक बनाया था, रन आप कम नहीं कह सकते हैं क्योंकि फाइनल के हिसाब से 184 रन आप जब बोर्ड पे लगा देते हैं तो फाइनल का जो प्रेशर होता है काफ़ी हार्ड होता है। मेरे ख्याल से इसी हिसाब से दीपेंद्र सिंह ऐरी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग किया था कि अगर हम यहाँ पे 180-190 रन बोर्ड पे लगा देते हैं तो सामने वाली टीम को चेस करने में थोड़ा दिक्कत का सामना ज़रूर होगा, क्योंकि ये फाइनल का प्रेशर है और फाइनल का प्रेशर जो होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। और जिस तरीके से मलंथा और आसिफ शेख बैटिंग करने के लिए आया ओपन, तो जिस तरीके से उन्होंने शुरू में अटैक किया था वो काबिल तारीफ़ है। यानी आप मान लीजिए कि शुरू के 6 ओवर में अगर आप 70 रन प्लस कर देते हैं तो मैच आप पूरी तरीके से अपने काबू में कर लिए थे उसी वक्त। जिस तरीके से आसिफ शेख ने अटैक किया था और मिलंथा को आप तारीफ़ कर सकते हैं और आपको तारीफ़ करना पड़ेगा जिस तरीके से क्रिकेट खेला है और अपने नफ्स को कंट्रोल रख कर गेम को चलाया है और लास्ट तक जाकर उन्होंने खेला है। जब वो आउट हुआ था तो 19 रन लाना था जनकपुर को और जब यहाँ से उनका विकेट गिरा है तो जनकपुर को यही 19 रन लाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। मैं बताऊं तो शुरू के अगर आप 24 बॉल पे आपको 11 रन लाना था, यहाँ से आपको लास्ट के 6 गेंदों पे 3 रन लाना था, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद मैच फंस जाएगा। लेकिन जिस तरीके से लास्ट ओवर में सिंगल और डबल के साथ जनकपुर ने अपने नाम किया गेम, वो काबिल तारीफ़ है। और जनकपुर के फ़ैन के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को मुबारक हो कि आप लोगों को पहला सीज़न है जो आप जीत लिए हैं और जनकपुर टीम को भी कि काफ़ी अच्छी बात है, आप बेहतर क्रिकेट खेले हैं और बेहतर क्रिकेट खेल के आप पहला सीज़न एनपीएल का अपने नाम कर लिया है। तो काफ़ी बेहतर यहाँ पर फाइनल देखा गया है, काफ़ी बेहतर कंपटीशन का था। आप उनको एक तरफा ज़रूर कह सकते हैं क्योंकि शुरू के 17 ओवर तक जनकपुर एकदम गेम में था और पूरी तरीके से जनकपुर के हाथ में गेम था
और जब 17 ओवर के बाद मिलन था जब आउट हुआ तो यहाँ पे थोड़ा सा लड़खड़ाया था गेम ज़रूर, लेकिन कैसा हो करके रन ज़्यादा था नहीं, बॉल काफ़ी ज़्यादा था और विकेट भी जनकपुर के पास काफ़ी ज़्यादा हाथ में थे। इसी वजह से जनकपुर आसानी के साथ मैच जीत लिया है, वरना थोड़ा और 2 सही का टारगेट होता है तो मैच काफ़ी बुरी फंस सकता था यहाँ पे। लेकिन सुदूर पश्चिम ने जो थोड़ा रन कम बनाया था उनका नतीजा है कि जनकपुर आसानी के साथ मैच को जीत लिया है। आसिफ शेख को कई दफ़ा मैं देखा हूँ कि वो लीग में नहीं चलता है, जब मेन मैच आता है तो उनका बल्ला खूब बोलता है। मान के चलिए आप एशिया कप में इंडिया के खिलाफ आसिफ शेख को 50 मारना और T20 वर्ल्ड कप में जब हमको क्वालिफाई करना, दुबई ने हमको 135 रन का टारगेट दिया था, वहाँ पे भी आसिफ शेख का अहम रोल था और यहाँ पे भी उन्होंने 50 मारा था। और बताऊँ तो T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब हम जीतने वाले थे, सिर्फ 1 रन से मैच यहाँ पे गंवा बैठे थे, उसमें भी आसिफ शेख का अहम रोल था। और तो आसिफ शेख एक बड़े मैच का खिलाड़ी है और बड़ा मैच बेहतर तरीके से खेलना वो जानता है और अपने नफ्स को कंट्रोल रख कर वो बड़े मैच में वो फॉर्म अपना और रन अपने बल्ले से वो ज़रूर मारता है। तो मैं सुदूर पश्चिम के फैन से कहना चाहता हूँ कि आप लोग नाउम्मीद ना होइएगा। आइंदा सीज़न जब आप उतरेंगे मैदान में तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा। इससे पहले सीज़न के आप फाइनल में जाकर हारे थे तो आपके पास थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़रूर होगा। जब अगला सीज़न आप मैदान में उतरेंगे खेलने के लिए तो काफ़ी बेहतर आप महसूस करेंगे। और जनकपुर के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि पहला सीज़न उन्होंने खेला है और पहला ही सीज़न अपने नाम कर लिया है। तो आप लोगों को कितनी खुशी मिली है जनकपुर जो आज पहला सीज़न खेला गया और पहला सीज़न जनकपुर अपने नाम कर लिया है और एनपीएल एकदम बेहतर तरीके से सक्सेस गया है। जिस तरीके से नेपाल क्रिकेट बोर्ड चाह रहा था मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा बेहतर सक्सेस यहाँ पे हुआ है एनपीएल। तो नेपाल क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है और काफ़ी ऐसा टैलेंट है जो एनपीएल के ज़रिए से निकल के आया है। मैं इसके बारे में कल वीडियो बनाऊंगा कि आखिर कौन ऐसा नेपाली टैलेंट जो नया निकल कर आया है, वो कौन ऐसा टैलेंट है जो नेपाल की इंटरनेशनल टीम में आ सकता है और नेपाल की टीम में वो खेल सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।